So hi guys, welcome to the channel and today आज हम आए हैं finally कोडाईकनाल में एलिफेंट वैली में there's a community called Yanikadu which means like elephant valley because यहाँ बहुत सारे elephants आते हैं. So this is हम जैसे मैंने बताया था हम 100 off grid farms को document करने निकले. So this is one of the first farms that we are documenting. So because मैं यहाँ रहा हूँ पहले भी और बहुत सुंदर कोडाईकनाल की एक बहुत isolated सी वैली में है, बहुत ही पूरा डेंसली पॉपुलेटेड है. आप आवाज़ सुन सकते हो. तो अभी सुबह के हो रहे हैं अराउंड 8 बज रहे हैं, नहीं सॉरी 7 बज रहे हैं. और मैं सोचा था आपको एक टूर दे दूं कि यानिकाडू क्या है, हाउ इज़ द फार्म लाइक, और क्या क्या चीज़ें हम यहाँ से सीख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें क्या क्या चीज़ें छोटे छोटे फार्मर्स जो और लोग जो अपने फार्म स्टार्ट कर रहे हैं वो सब लोग क्या क्या चीज़ें कॉपी कर सकते हैं. सो एक टूर दे देता हूँ. सो सबसे बेस्ट चीज़ पहले तो एंट्री देखो गाइस. सो दिस इज़ द बेसिक एंट्री. ये मतलब मेन एंट्री नहीं है, मेन एंट्रेंस वहाँ पे भी है, बट दिस इज़ द साइड एंट्री बिटवीन द ट्रीज. सो या दिस इज़ अराउंड 23 एकड़ प्रॉपर्टी एंड यहाँ पे बहुत सारे स्टे ऑप्शंस हैं, अलग अलग स्टे ऑप्शंस हैं, लाइक मोस्टली ऑल नेचुरल हाउसिंग और स्टे ऑप्शंस हैं. Then this community is like 4 से 5 core members हैं, and rest members keep floating away. So जैसे ये एक one of the homestay options है. This is like what do you call a mud hut. और इसके पीछे एक और बिल्डिंग है, वो भी मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा कैसी दिखती है. This is the पहले फुटबॉल ग्राउंड था, अभी ये वॉलीबॉल बन गया. And that is the hostel जो आप देख रहे हो, वो हॉस्टल बन रहा है वहाँ पे भी. It's still under construction. So we're gonna go inside. Yanikadu. So yeah, this is basically the entry of the farm. Yeah, ये entry है, and this is the common space. Like these are the spaces where we sit and have food. That's a bonfire space. And this is the common room. इसके लिखा है Yanikadu. See the elephant. And this is the common room. This is one of the favorite rooms. Like everybody loves this room क्योंकि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड है. एंड लाइक बहुत ही आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी जो आपने शायद ही कभी देखी होंगी. आई जस्ट गिव यू अ क्विक टूर बिकॉज लाइट इज़ नॉट देयर टू मच. अभी सुबह बहुत जल्दी हो रही. जस्ट सी So this is where most of the jam sessions happen, and common room ही वो जगह है जहाँ पे evening sessions भी होते हैं. कई बार बारिश होती है तो हम योगा भी यहाँ करते हैं. So it's like we have a lot of music instruments in the पे. सारे गिटार, djembes, didgeridoos, flutes, violin, drums, ektaara. So बहुत सारे string, non-string instruments सब है. This is the view outside. वो ट्री हाउस देखो गाइस, वो हमने लास्ट ईयर बनाया था मिलके यानिकाडू में. दिस फ्लावर इज अमेजिंग फ्लावर. दिस इज कॉल्ड द इंसुलिन फ्लावर एंड यू कैन लाइक ईट इट. A lot of antioxidants and kills sugar also. So it's very good, बहुत अच्छा है इसके लिए. There's the projector where we watch movies और बच्चों को भी movies दिखाते हैं, like educational films, because we keep hosting like children camps.
ये है हमारा किचन। Look at how everything is. It's a very small space, but everything is like very well arranged. ये सारे हमारे फार्म से हैं एवोकाडोस, क्योंकि बहुत सारे एवोकाडोस लगे। देखो एवोकाडोस बनानास। कल शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कल शायद कोई एनिमल भी आया था, क्योंकि मुझे बहुत आवाज़ें आ रही थी। So these are the washroom है, common kitchen. That is one more stay option. And this is where we wash our dishes and we put everything. This is the biogas plant. इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि बायोगैस, ये सारे फूड वेस्ट को हम बायोगैस में डालते हैं। बायोगैस से तो गैस बन रही है, उस गैस को वी आर अगेन यूजिंग इट इन द हाउस, एंड हाउ दिस इज़ कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड। सो दिस हैज़ ऑल लाइक पूरे घरों में सब में वो लगे हैं, सोलर पैनल्स लगे हैं, और उसी की इलेक्ट्रिसिटी सारे घरों में यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉटेजेस। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कॉटेजेस। इट इज़ कॉल्ड पितांगो। इट हैज़ अ ग्लास रूफ ऑन वन साइड, सो लाइक ग्लास विंडो, सो बाहर देख सकते हो। बहुत सारे टाइम ऐसे हुए जब मैं उस विंडो पे बैठा हूँ और सामने यहाँ पे कहीं एलिफेंट घूम रहा है ना, लाइक ओ सो फिर और भी चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं आपको इस फार्म में। एक तो ये फार्म कैसे मॉडल रन कर रहा है, और जीवान से भी हम जो ओनर है, जीवान करुणा, दोनों से हम एक 1-on-1 कन्वर्सेशन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम पूछेंगे कि कैसा है फार्म, कैसे ये आइडिया आया, क्या विज़न है, कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या इकोनॉमिकली वायबल है, कितना कमा पाते हैं, क्योंकि बहुत ही नॉन कमर्शियल फार्म है, कोई भी कमर्शियल पार्ट नहीं है। और ये देखो गाइस, इस ट्री हाउस की मैं अभी लास्ट ईयर की वीडियोस दिखाऊंगा जो हम बना रहे थे, वो भी मैं शूट कर रहा था सब कुछ। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट्स है। सो ये मेरा हमेशा से फेवरेट पार्ट है। एंड दिस ट्री हाउस ऑल्सो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, कैसे हमने इसे बनाना शुरू किया। रैंडमली हमने एक दिन डिसाइड किया। जीवान एक्चुअली पहले भी यहाँ एक डेक बना चुका था, पर फिर ये एक दिन रैंडमली डिसाइड किया कि नहीं हमें ट्री हाउस चाहिए। एंड देन वी स्टार्टेड, मैं जीवान विजित हमने स्टार्ट किया। एंड देन लाइक हमने ये पहले हमने बेस और डेक बनाया अराउंड 2 वीक्स में, जिसमें हम पूरा टाइम पेड़ पे ही थे। एंड देन हमने एक वर्कशॉप कराई, वर्कशॉप में लोग आए, तो उससे भी हमें काफ़ी हेल्प मिली। फिर वी फंडेड द प्रोजेक्ट ऑल्सो, हाफ ऑफ इट। सो ऐसे करके हमने ये पूरा वो बनाया। फिर हमारे और दोस्त हैं, उन लोगों ने इसमें फिनिशिंग करी। सो इट्स अ फुल टीम एफर्ट, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। लुक एट द स्टेयर्स। और इस ट्री हाउस की खास बात है, वी डिड नॉट डू एनी नेल्स ऑन द ट्री, मतलब ट्री को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने दी। सो एवरीथिंग इज़ जस्ट लाइक हंग और ऑल्टर्ड, और लाइक क्या बोलते हैं इसे, सब चीज़ को ऊपर से बांधा गया है, एंकर किया गया है, तो कुछ ट्री को हम ना पहुँचे। सो ये देखो, ये है व्यू, और एवरीथिंग इज़ बीन DIY, मतलब सब ऐसे रैंडम पीसेस ऑफ खिड़की, ग्लासेस, कार के मिरर्स। सो यानेकाडू की यही खास बात है, ये फ्लेवर है यहाँ का, कि एवरीथिंग दैट यू सी हियर इट्स लाइक DIY डन। सो इट्स नॉट कमर्शियल, इट्स नॉट परफेक्ट, एंड इन दैट इम्परफेक्सी कुछ बहुत अच्छा सुंदर लगता है वो। मतलब इट फील्स लाइक बहुत सारे पीसेस ऑफ आर्ट कलेक्ट होके और अब एक बड़ा पीस ऑफ आर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट्स very beautiful always. So voila, look at this guys. और इसमें लाइट है, so look at this. There's a window here. बहुत कंफर्टेबल डबल बेड है। देन दिस इज़, एंड दीज आर ऑल बैम्बू। ये दोनों भी बैम्बू हैं, सिर्फ बैम्बू में होल करा हुआ है। यू पुट लाइट एंड सम डिज़ाइंस। आई थिंक दिस इज़ डन बाय एप्पल। एंड ऊपर भी एक सिटिंग अरेंजमेंट है, जहाँ मतलब यहाँ पे हम सो भी सकते हैं एक्चुअली। इसके लिए क्या बोलते हैं, विंडो भी बनाई है, पर अभी हमने यहाँ पे कोई प्रॉपरली मैट्रेस वैट्रेस डाली नहीं है। एंड लाइक बस देख लो, व्यू देखो। सो
इट्स लाइक बहुत लग्जरियस नहीं है कि बहुत लग्जरी, बट बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू है। व्यू देखोगे नीचे यहाँ से पूरा जंगल है, और यहाँ पे भी एलिफेंट्स सब आते रहते हैं guys। बहुत सारे रात को तो आपको बहुत मूवमेंट दिखेगा, एंड लकीली दे डोंट कम अप बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फाइंड इट अनलेस आपके पास कुछ स्पेशल है। सो आज का प्लान बताता हूँ अभी और क्या करना है हमें। दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। अभी तो सिर्फ अभी जीवान से हमें बात करनी है कि व्हाई डिड ही स्टार्ट दिस फार्म, हाउ वाज हिज एक्सपीरियंस। सो सब करेंगे। पहले 10 मिनट मुझे योगा करना है गाइस। I'll just finish my yoga session and then we'll start with this. Let's go. And yeah guys, one more thing जो मैं आपको दिखाना चाहता था, look at this exit. So so this is basically guys, ये हमने exit plan करी थी पहले, मतलब पहले इस ट्री हाउस का दरवाज़ा ये रखा था, फिर क्योंकि बहुत ही छोटा एरिया हो रहा था, कई लोग फिट नहीं हो पा रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि ये चेंज कर देते हैं। प्लस उसमें और भी प्रॉब्लम हो रही थी कि मतलब प्रॉपर सीढ़ी बन नहीं पा रही थी ऊपर तक की ऐसे, तो फिर हमने किसी तरह उसे बंद कर दिया। अभी सोच रहे हैं कि शायद उसे एक वॉशरूम बना दें तो लोगों को ट्री से नीचे ना उतरना पड़े रात को। ये प्रॉपर्टी भी रेंट करते हैं गाइज इस फार्म में, सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर लाइक एग्रो टूरिज्म और टूरिज्म के मॉडल में आता है। एंड इट इज़ मुझे लगता है बहुत अच्छा एक वो है लाइक I mean if you have these tree houses kind of stuff, people are very interested in living in these stays। और बहुत cheap है, मतलब relatively it's cheap in the sense कि like to build it it's cheaper than how you would build a house considering you have a materials। लेकिन अगर materials नहीं है भी तब भी it would maximum cost you around 8 lakhs to 10 lakhs maximum। and if you check कि average rent how much would you pay would be around आराम से मतलब 2000 per person it will go for easily। So because people are fascinated about, it's also difficult to make this, so not everyone can make it considering the safety options, so I'm not recommending you start building these, but it's a good option if you have skilled workers and if you have experiences in building, because the deck is the most important part, and after that everything like just happens, like you can do it if you have little practical experience, so थोड़ा भी knowledge है आपको, so you can do it। And it's very like, मतलब मैं बता नहीं सकता यहाँ सोने में कितना मज़ा आता है। मैं हमेशा यही सोता था, मतलब it's like यहाँ like देखो एक बार विंडो देखो कुछ, and it's like बहुत शांत है the view। इतना हुआ है कि मैं तो फिर से सो सकता हूँ यहाँ पे भी पर नहीं सोना नहीं, तो या और रात को देखो 2 कबर्ड भी नहीं है अभी यहाँ पे एक्सेप्ट, मतलब अभी यहाँ पे एक कबर्ड भी आनी है नीचे पे, और यहाँ पे भी थोड़ा मतलब और रिफाइन कर सकते हैं, पर ये यहाँ पे थिंकिंग क्या रहती है कि लेट्स बिल्ड समथिंग एंड देन वी विल इम्प्रूव ऑन इट, बिल्ड ऑन इट, विच इज़ अ वेरी, बिकॉज सारी चीज़ें अनस्किल्ड पीपल से और वॉल्टियर से होती हैं, तो आई मीन ओनली जीवान एंड विजित आर द वंस हु आर लाइक जिनको like they have work on ground training, so like और अभी हाँ अब चलते हैं गाइस। आज वैसे भी कापिताओ और वो भी आ रहे हैं, कापिताओ और कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं आज यहाँ कोडाईकनाल, एंड दे आर ऑल्सो capoeira instructors, so we'll try to talk more about capoeira, how is capoeira, and उनके साथ भी कुछ वीडियो शूट करेंगे। विल मे बी हम ट्रैक पे भी जा सकते हैं। देन टुडे ऑल्सो टॉकिंग टू जीवान से भी बात करनी है, पूछेंगे कि क्या, बिकॉज जीवान इज़ लाइक अ वाइल्ड गाय जो यहाँ जंगलों में रह रहा है, एंड ही हैज़ इनिशिएटेड इट, सो ही हैज़ लाइक प्रैक्टिकल hands on experience। So yeah, we are going to a shrine now। Vamsi, whose shrine is it? I don't know the deity, but in front of the shrine there's a stone. Mostly they are worshipping stones here. Okay. A lot of people, they have big stones and they worship stones. So this shrine is like somebody was buried here, you mean? No, I don't know the backstory, but I could feel some energy from that place. Okay. So we're just gonna go and visit it. Yeah. And from there's a nice panoramic view of this valley with the waterfalls. Of the Elephant Valley. Yeah, I mean this waterfalls.
guys also to take a shot maybe. Yeah. We can do some parts of interviews actually there. Yeah, that's what. Beautiful, no? It's like an elephant's trunk. Wow. It also has a shrine below, see? And it also has a metal piece with like a katti. I don't know if I should touch it. So yeah, check this view also out now. The boys are very happy. Oh, so this is the shrine. There is a katti below the tree. Below that tree also there is a katti. I mean, it's a farmer, represents that it's a farmer over here. और हम जा रहे हैं अब अगला व्यू पॉइंट पे। सो हमने एक छोटी सी अभी वर्शिप करी और ये पूरी गाइस जो दिख रही है आपको, ये सिट्रेनेला और लेमन ग्रास। और वो देखो इतना गजब का वाटरफॉल दिख रहा है नीचे। सो मस्त वाटरफॉल दिख रहा है। कल हम वहाँ नीचे जाने वाले हैं एक्चुअली। सो कल हम जाएंगे वहाँ नीचे बिल्कुल। कल हम प्लान कर रहे हैं एक लंबे ट्रैक पे जाने के लिए। सो अभी जस्ट चल रहे हैं हम। और यहाँ की टेरेन भी बहुत अलग है, मतलब ये पूरे रॉक्स हैं जो आपको देख रहे हैं। बहुत मतलब चलने में बड़ा मज़ा आता है इन पे। वो व्यू देखो गाइस यहाँ से। और कई बार वहाँ पे एलिफेंट्स दिखते हैं। वो नीचे एक वाटरफॉल है या वहाँ पे भी एक वाटरफॉल है, वहाँ पूरे एलिफेंट्स दिखते हैं जो नहाने आते हैं।